आज की प्रेरणादायक कहानी है बुजुर्ग महिला और बस का कनेक्टर। कहानी बहुत ही अच्छी है, हमने लाइफ में कुछ सिखाने के लिए है, तो एक बार कहानी को पूरा का पूरा ज़रूर सुने। और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एक बार एक गांव में जगत सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने गांव से शहर की ओर जाने वाली डेली बस में कनेक्टर का काम करता था। वह रोज सुबह जाता था और शाम को अंतिम स्टेशन पर उतरकर घर वापस चला आता था। एक दिन की बात है कि जब शाम को बस का अंतिम स्टेशन आ गया तो उसने देखा कि बस के सभी यात्री उतर चुके हैं, परंतु अंतिम सीट पर एक बुजुर्ग महिला एक पोटली लिए हुए अभी तक बैठी हुई है। जगत सिंह ने उस महिला के पास जाकर कहा, माता जी, यह अंतिम स्टेशन आ गया है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, इसलिए आप उतर जाइए। यह सुनते ही वह बुजुर्ग महिला उदास हो गई और कहने लगी, बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं घर नहीं और कोई सगा भी नहीं है। जगत सिंह ने उसके परिवार से अता पता पूछा, लेकिन महिला कुछ भी बता नहीं पा रही थी। जब काफ़ी देर हो गई तो जगत सिंह ने सोचा कि इस बुजुर्ग बेसहारा महिला को अपने साथ घर ले चलो। फिर उसने कहा, माताजी, आप मेरे घर चलो। यह सुनकर महिला अपनी पोटली साथ लेकर चल पड़ी। घर जाकर जगत सिंह ने पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। पहले तो उसकी पत्नी सुलोचना उस बुजुर्ग महिला को घर पर रखने को तैयार न थी, लेकिन जगत सिंह के समझाने के बाद वह मान गई। अब घर पर एक कमरा जो खाली था, उसी में वह बुजुर्ग महिला रहने लगी। जगत सिंह और सुलोचना दोनों उसका ख्याल रखने लगे। सुलोचना प्रतिदिन उसे खाना देती थी, उसकी सेवा करती थी। इस तरह वह निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते रहे। इस तरह 2 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला के पास जो पोटली थी उसे अभी तक किसी ने खोला नहीं था। बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने के बाद जब जगत सिंह ने पोटली को खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। वह पोटली नोटों से भरी थी। जब नोट गिने तो 10 लाख रुपए निकले। जगत सिंह और उसकी पत्नी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बुजुर्ग महिला को वह बेसहारा समझकर बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे थे, वह उनके लिए इतना धन छोड़ कर जाएगी। मनुष्य द्वारा समाज व देश में समय समय पर अनेक प्रकार की सेवाएं की जाती हैं, लेकिन उनमें यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप बड़ी स्वार्थ कहीं स्वार्थ छुपा हुआ हो तो वह सेवा नहीं कहलाती। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने तन मन धन का अभिमान त्याग कर निष्काम व निस्वार्थ सेवा से की गई सेवा ही फलदायी साबित होती है। निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रभु भक्ति का उत्कृष्ट नमूना है। जो सेवा स्वार्थ भाव से की जाए तो स्वार्थ पूर्ति होते ही उस सेवा का फल भी समाप्त हो जाता है। निस्वार्थ सेवा करते रहिए, शायद आपका रंग औरों पर भी चढ़ जाए। जिसे भी आवश्यकता हो, निस्वार्थ सेवा भाव से उसकी मदद करें, आपको एक विशिष्ट शांति प्राप्त होगी। सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जो प्राप्त है उसी में पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मन मना भाव, अपने मन से ये बातें निकाल दो, जो भी कुछ है नहीं है। अरस्यकारा भाई एक ऐसा है जो अगर उसको सेवा के लिए रोकेंगे ना तो रुकेगा नहीं, और MLA विधायक साहब कोई भी है उनको सेवा करने के लिए बोलोगे तो वे करेंगे नहीं। ठीक है।